इसका शीर्षक है का। वह जब कभी बचपन था, वह जब कभी काठ की पाटी, सरकंडे या करील की, चाकू से छील कांच कर बनाई गई कलम थी। वह जब एक सौंधी पकी हुई मिट्टी की चुकड़िया थी, जिसमें दूध जैसी छुई मिट्टी का गाढ़ा घोल था। वह जब कभी आज कहीं नहीं था, वह जो कोई अब अजनबी सा कल हुआ करता था, वह कल जिसमें आज का कोई असबाब, कोई स्वप्न या अंदेशा भी नहीं था। वह तब जब कागज़ अनमोल था, बेशकीमती, बड़ा दुर्लभ। पीतल की निब वाला फाउंटेन जब तीसरी कक्षा के बाद दिया जाता था। वह जब कभी मम्मा थीं, दाऊ थे, बुआ थीं, फूआ फूफा थे, तलैया थी, दोहनी थी, चार की चिरौंजी थी। आकाश बहुत नीला था जो दवात में घुल जाता था और अक्षर नक्षत्रों की तरह चमकते थे, उनमें उजाला होता था। वह जब सरौतियाँ थीं, पान की पतौखियाँ थीं, मुंडेर भर कौवे थे, आंगन भर गौरैयाँ थीं। तब से लिखता रहा, लिखता रहा, लिखता रहा, लिखे हुए को हवाओं में उड़ाता रहा, बनाता रहा, गढ़ता रहा, रचता रहा, मिटाता रहा। क्या क्या नहीं पढ़ता रहा, पढ़े पढ़े को भुलाता रहा, भूलने के लिए लगातार याद करता रहा। दुनिया बदल गई, दुनिया का सारा कुछ बदल गया। पहले का जो बचा वो जंग था, गर्द थी, धूल, भय, किस्सा और धुआं था। धरती घूमती ही रही अपनी उसी धुरी पर। समय पता नहीं कितनी कितनी अबूझ लिपियों लकीरों से मेरी त्वचा और मेरी आत्मा में लिखता रहा अपनी डायरी। लिखते लिखते कल नींद आ गई। नींद में भी लिखता रहा, स्वप्न में भी लिखता रहा, लिखता रहा का। सुंदरता की सारी माया और काया, देह और विदेह, रूप और अरूप को उसके भीतर भरते हुए लिखता रहा का। लिखे को सपने में देखता रहा। तभी मैंने देखा एक बहुत बीमार सा, किसी तपेदिक में कांपता एक बूढ़ा कबूतर, जिसका रंग था दूध जैसा सफ़ेद, जिसके पंख थे टूटे हुए, धीरे धीरे किसी तरह रेंगता नींद की ड्योढ़ी और जागने की चौखट के पार चला गया। अचानक किसी धमाके या किसी अजीब सी चीख के बीच टूट गई मेरी नींद। सोने और जागने के अनगिनत वर्षों से लगातार लिखी जा रही कविता में से चला गया था वह पंख टूटा बूढ़ा सफ़ेद कबूतर, धमाकों और चीख की दिशा में, नींद की ड्योढ़ी और जागरण के चौखट के पार। कोई है दुनिया की किसी भी भाषा का कोई मानुस जो बचा सके मेरी कविता में से मेरा का। मैं डरा हुआ काल के कानों में बहुत धीरे से कहना चाहता हूँ, किसी भी वर्ण विभाजित बर्बर समाज या समुदाय की भाषा की वर्णमाला के पहले ही वर्ग का सबसे पहला व्यंजन जब रटाया जाएगा, किसी प्राथमिक पाठशाला की पहली ही कक्षा के बच्चों को बोलो बोलो का माने कमल, का माने कलम, का माने कबूतर। बच्चे तो वही रटते और दोहराते हैं जो सिखाता पढ़ाता है उन्हें वेतनभोगी शिक्षक। लेकिन अगर कोई सुन सके संसार भर और ब्रह्मांड भर के बच्चों की नींद या स्वप्न या अंतरात्मा की आवाज़, तो सुनाई देगी एक अजीब सी गूंज, दसों दिशाओं में गूंजती उस गूंज की अनगिनत प्रतिध्वनियाँ लौटती हुई का माने कश्मीर।